कर पाओगे, ना तुम सिद्धियों का आनंद पा पाओगे, और हनुमान जी की कृपा तो तुम 100 जन्म नहीं पा सकते। जय श्री राम। मेरे पागलों, मैं तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक कहूं, तुमने बहुत भटक लिया हो, तुमने बहुत धक्के खा लिए हो, तुमने बहुत उपद्रव सुन लिया हो, सह लिया हो, अपनी हंसी उड़वा ली हो, और तुम्हें यहाँ से भी कुछ लेकर जाना हो, ऐसा जुनून हो, ऐसी कोई तुम्हारे अंदर क्रांति हो, ऐसा कोई तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, ऐसी कोई निष्ठा हो, और आज की बात तुम्हारे लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मत कहलाओ, वरना आज से, अभी से, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। फिर याद रखना, बहुत लोग हमारे पास आते हैं नाटक दिखाते हुए, तो शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा कि नाटक का थिएटर में बहुत अच्छा चलता है, किसी गुरु के सामने नहीं, दर्पण के सामने नहीं। और ये हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक समझाना चाहे कि तुमने अपनी जिंदगी में अब तक कुछ नहीं पाया, अब कुछ पाओ। अब तक तुमने भटक लिया, अब तुम ठहरो। अब तक तुमने धक्के खा लिए, अब मत खाओ। और तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी पीछे पागल मत हो। हम तो शायद तुमसे भी गए गुजरे हैं, पढ़ना ही है, तो जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ, तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी उनके चरणों को पकड़ लो। कब तक नहीं सुनेंगे? तुम हमारे पास आते हो, रोते हो, नाटक करते हो, शायद हम बहरा भी हैं तो हमें सुनाई भी नहीं देता। ये बात अलग है कि सुनाई देता, और ये बात भी अलग है कि हम बहुत बहरे नहीं हैं, और ये बात भी बहुत अलग है कि हम तुम्हारे मन की गालियां भी सुन पाते। हमने तो हमारा वाईफाई सुन पाते, पकड़े रहे। लेकिन हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक समझाना चाहते हैं। पर्चा से तुम्हारे बाप का नाम बता देने से या तुम्हारे मन के क्वेश्चन बता देने से तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं है। ये हनुमान जी के लिए बहुत छोटा सा खेल है। जय श्री राम। इसलिए हम तुमसे आज की दोपहर वेला में ये कहना चाहते कि तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। यहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, तुम्हारी भी बनेगी। सबकी खाली झोली भरी, तुम्हारी भी भरेगी। सबकी सुनी, तुम्हारी भी सुनेगी। पर तुम्हें धैर्य भी रखना पड़ेगा, नियम भी करना पड़ेगा, पेशी भी करनी पड़ेगी, बालाजी का तुम्हें होना भी पड़ेगा। और भला इतनी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें पाना है और इतना ना कर पाओ तो क्या खाक कर पाओ? भला तुमसे हनुमान जी चाहे भी क्या रहे? बड़ी अद्भुत बात, मजे की बात यह है कि न तुम्हारा दरबार में धन लगना है, न भंडारे में धन लगना है, न हॉल में रुकने में धन लगना है। दरबार फ्री, अर्जी फ्री, भंडारा फ्री, हर्बल टी फ्री, बालाजी की कृपा फ्री, लेटना फ्री, भभूति फ्री, पर्चा भी फ्री, गाली बकना भी फ्री। जय श्री राम। अब तुम हनुमान जी के प्राण लेकर के मानोगे क्या? इसलिए बहुत गंभीर और बहुत सावधानी की बात हम तुम्हें धैर्यता के साथ, मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मीय जनों, तुम्हें बोल रहे हैं। आज की बात शायद तुम्हारे लिए बहुत खास हो सकती है। वो बात ये है
कि तुम हमारे चक्कर में न पड़ के सदा सदा के लिए बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। और तुम ऑप्शन भी मत ढूंढो, तुम इन कार्यकर्ताओं के चक्कर में मत पड़ो कि कोई सपोर्ट लगा देगा और मिला देगा। ये बहुत मजे की बात है कि हम अपने आप की नहीं सुनते, इनकी का खास सुने। और सपोर्ट के चक्कर में तो पड़ना ही मत। हमारी नजर में तो जो लोग एक कल हमसे बहुत बड़ा पत्रकार इंटरव्यू कर रहा था, वो पूछ रहा था कि आप दुनिया से जरा हटके क्यों दिखते हैं। हमने कहा हम झाड़ू लगाने से वाले से भी वही बात करते हैं जैसे मुख्यमंत्री से बात करते हैं। जय श्री राम। हमारी नजर में दोनों बराबर हैं। अंतर इतना है, झाड़ू लगाने वाला रोड साफ कर रहा है, ये लोग प्रदेश को साफ करते हैं। जय श्री राम। हमारी बात करने का तरीका दोनों के लिए समान है, चाहे वो पानी भरने वाला हो, चाहे वो सेवादार हो, और चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, हमें दोनों बराबर हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे आत्मीयजनों, ये बात हम तुम्हें पते की बता दें कि हनुमान जी की कृपा सोर्स से या सपोर्ट से नहीं, या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रपंच की आवश्यकता नहीं, तो उनके हो जाओ, कब तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। देर लगेगी, भगवान के घर देर है, अंधेर गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस न हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर होती है। इसलिए हमारे प्रियजनों और हमारी आत्माओं, ऐसे तुम्हें कितना भी प्रवचन सुना दो, चाहिए तुम्हें पर्चा, कितनी भी बातें सुना दें, तुम 2-4-10 मिनट बाद बोलने ही वाले हो कि बनेगा काम। तुम यही बोलने वाले हो, ये तय है कि बताओ कब। ये तो तय है, हाँ ये तय है कि बनेगा। समय लगेगा, आज नहीं तो कल, अगली बार और अगली बार। कभी तो बालाजी कह ही दे कि आ जाओ भैया। अब मजबूरी हमारे सामने ये है कि बहुत लोग 2-2, 3-3 साल से जुड़े, और कुछ लोग 2-2, 3-3 घंटे से जुड़े। तो 2-3 घंटे वाले ज्यादा शोर मचाते हैं, हमारा बना 2-3 घंटे हो गए, हमने खाया पिया नहीं है, न कटा आदि के लगे। 3 साल, कोई 3 साल से प्यासा बैठा और तुम 3 घंटे से प्यासा बैठा, पहले उसकी प्यास हो जाने दो, वरना वो आईसीयू पहुंच जाएगा। जय श्री राम। तुम चले आए बांसुरी बजा, तुम चले आए नागन डांस कर, हद हो गई। कितनी बेवकूफी। और भगवान भी बड़े विचित्र हैं, कई बार पहली बार आने वालों की अर्जी लग जाती, तो 2-2 साल से बैठे 3-3 महीने से उनकी सुनते तक नहीं। सुनना तो ठीक है, वो ये तक नहीं कहते कि इसकी तरफ देख भी दे। कितनी विचित्र बात है। भगवान के घर भी कितना अंधेर दिखाई पड़ रहा है। अंधेर नहीं है, तुम्हारी सोच का अंधेर है। वो तुम्हें फिर कह रहे हैं कि और भजन कर, वो तुमसे कह रहे हैं और नाम जप कर, और कीर्तन कर, और पेशी कर, और चरणों में डूब जा। बात तो बहुत पते की कह रहे हैं, काम तो तुम्हारा सिद्ध होना नहीं है, पर राम नाम भी तो सिद्ध होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रियजनों, आज के दरबार में
आपको हम बताएं कि आपको सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप दृढ़ संकल्पवान नहीं हैं। आप कभी विचार करना अपने शरीर में नाखून और बालों पर, इन्हें कितना भी काट दो ये बढ़ना नहीं छोड़ो, सदा बढ़ते हैं, बचपन से कटते आए फिर भी बढ़ रहे। हटीले तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे भक्त को होना चाहिए, कितना भी दुत्कारें हमें बालाजी के चरणों में खड़े रहना चाहिए। जय श्री राम। लेकिन याद रखना, बिना नाखून बिना बाल का किसी का खड़ा कर दो एलियन नजर आता है। दोनों को कितना भी काटो पर दोनों के बिना शरीर का महत्व ही नहीं बचता, रूप सुधार चली जाती है। तो दोनों बहुत जरूरी हैं। ऐसे ही बालाजी के यहाँ पर देर तो है, जो बागेश्वर धाम का नियम है उसका पालन करो। आज भी हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन हम आज सरकार की सेवा में थे। यदि की सब देवी देवता जिन्हें बुलाए थे उनकी आज विदा की, तो फिर भी सामूहिक अर्जी अभी हम लगा देते हैं, तो चाय वाय पी लेते हैं। बात ये है कि हम जो है मंदिर पे दर्शन करके अन्नपूर्णा में गए और सो गए, और हमें जगाया गया तो आप अंतिम योद्धा बचे, तब जाके हम उठे, हम सो गए। शरीर है, अब वो जितनी उधार डली हुई नींद है वो धीरे 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 हनुमान जी पूरी कर लें। लेकिन आप सब प्रियजन आए हैं, कल मंगलवार भी है, कल पुरानी बेसी का दरबार है, तो क्रम लगातार चलेगा। आगामी अर्जी का दरबार हमने घोषणा कर दी है, कल ही घोषणा कर दी है। 21, 22, 23, 24 दिव्य दरबार लगेगा। 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। तब तक आप नियमित पेशी प्रारंभ कर दो। पेशी का नियम है मंगल या शनिवार को पहुंचना, 21 परिक्रमा लगाना, 5 पाठ हनुमान चालीसा के सुनाना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करना और भभूति भर से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। साधु जी, बालाजी, साधु जी, कल भी रात को हम देर से भले ही निकले थे,